बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें आज हम जो है तो हाइपोथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो आपके पास टेस्ट जो काई स्क्वायर पे बेस करते हैं, बेसिकली तो हमारे पास 3 टेस्ट हैं। एक हमारे पास होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, जो कि आज इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये 3 डिफरेंट टेस्ट हैं, उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हमारा जो फोकस है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंसेस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन। तो जो जब आप वेरिएंसेस के लिए टेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जो स्टेप्स आपने फॉलो करने होंगे वो यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने जो है तो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताना है कि आपका नल क्या है, आपका अल्टरनेटिव क्या है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। क्या क्या कि या तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है, चूँकि हम जो है तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंसेस कर रहे हैं, तो जो हाइपोथेसिस आपने लेनी है वो आपके पास क्या होगी, सिग्मा स्क्वायर, यानी जो वेरिएंस है ना आपने उससे रिलेटेड लेनी है। ठीक है, यानी आपका जो नल हाइपोथेसिस है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर। सो इसका अल्टरनेट क्या होगा कि सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास सिग्मा स्क्वायर लेस और इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अगर आपका नल हाइपोथेसिस है, तो अल्टरनेट क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। या अगर आपका नल हाइपोथेसिस है सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू नल सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो ये 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इनमें से कोई एक आपका हाइपोथेसिस होगा। सेकंड आपने क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या होता है, अल्फा। ठीक है, यानी आपने अपने अल्फा को डिफाइन करना है। यूजुअली हम अल्फा जो है तो वो 0.05 या 0.1 लेते होते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक बताना है। चूंकि ये वेरिएंसेस के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा वो आपके पास क्या होगा, काई स्क्वायर विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट तो आपके पास आपके नल हाइपोथेसिस में जो सिग्मा की स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन होगी वो है आपके पास। ठीक है, और एस स्क्वायर आपके पास सैंपल वेरिएंस है। सैंपल वेरिएंस जब आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करके लिखेंगे तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो जो डिवाइडेड बाई n है वो इस n के साथ कैंसिल होके आपके पास क्या आएगा, तो ये स्टूडेंट आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया। ठीक है, काई स्क्वायर को ही फॉलो कर रहा है विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में आपके पास क्या होगा, काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 n-1 लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू n-1। तो ये जो 2 वैल्यूज है आपके पास, ये तो आपको काई स्क्वायर के टेबल से मिल जाएगी। ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन है आपके पास। जब आपके पास जो फर्स्ट जो हमने हाइपोथेसिस की बात की थी, ये देखें कि सिग्मा नॉट स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, और अल्टरनेट था कि सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो जब आपके पास 2 टेल टेस्ट हो, ये आपके पास क्या है, 2 टेल टेस्ट है। ये 2 जो है ये आपके पास 1 टेल टेस्ट है। ठीक है, ये 2 टेल टेस्ट है, ये 2 जो है ये 1 टेल टेस्ट है। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखिए नल हाइपोथेसिस में ग्रेटर आ रहा है, तो ये आपके पास है अपर टेल टेस्ट, और जो ये वाला है ये आपके पास लोअर टेल टेस्ट है। ठीक है, सो जो 2 टेल टेस्ट के लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास क्रिटिकल रीजन कुछ यूं होगा। लेकिन अगर आपके पास आपने जो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ये वाला है, यानी आपका अपर टेल टेस्ट है, तो इट मीन्स दैट कि आपका जो क्रिटिकल रीजन होगा वो आपके पास होगा काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1, यानी जो अल्फा बाई 2 की जगह आपने क्या करना होगा, अल्फा और n-1। तो अल्फा की वैल्यू और n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे जो काई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो, और काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो उस वैल्यू से ग्रेटर है तो इट मीन्स दैट कि वो आपके पास रिजेक्ट करेगा। ठीक है, लोअर टेल टेस्ट में आपके पास क्या होगा, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा n-1 होगा। ठीक है, सिर्फ यानी ये यूं आप कह सकते हैं कि अपर टेल टेस्ट में आपके पास ये जो
टर्म है ना, ये आपके पास क्रिटिकल रीजन होंगे, लेकिन वहाँ पे आपके पास अल्फा बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ अल्फा होगा, ठीक है। और अपर टेल टेस्ट में आपके पास क्या होगा, ये होगा, लेकिन अल्फा बाई 2 की जगह क्या होगा, अल्फा होगा। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से अल्फा बाई 2 की जगह सिर्फ अल्फा ही होगा, ठीक है। बाकी ये वैल्यू जो है तो ये आपको टेबल से मिल जाएगी। तो ये आपकी क्रिटिकल रीजन हो गई। फिर इसके बाद आपके पास कैलकुलेशन और 6 स्टेप में जो है तो कंक्लूजन आ जाती हैं। कैलकुलेशन सिंपल, यहाँ से जो काई स्क्वायर है इसी में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करनी है और काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपने ये जो क्रिटिकल रीजन के साथ जो है तो वो देखनी है, ठीक है। और फिर उसको कंपेयर करके आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि आपकी वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं या रिजेक्ट कर रही हैं। तो ये स्टूडेंट 6 स्टेप्स थे, इनको फॉलो करके आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है, उसके थ्रू हम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल 17.3 आपकी बुक में है वो जरा देखें। आपके पास क्या है कि द वेरिएबिलिटी इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ टाइप ऑफ स्टील वायर मस्ट बी कंट्रोल्ड केयरफुली. A sample of the wire is subjected to test and it is found that S square is equals to 31.5. sample variance क्या है आपके पास, 31.5, ठीक है। द सैम्पल साइज वॉज n इज इक्वल्स टू 16 ऑब्जर्वेशन। सैम्पल साइज भी आपको गिवन है, कितनी है, 16। ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 25, यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25, यानी आपके पास अपर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और अल्टरनेटिव क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। यूज 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आपको गिवन है, ठीक है, 0.05। फिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑन द वेरिएंस इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वायर। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आपने डिराइव करना है, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है वो ही करनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, नल और अल्टरनेटिव बनाना है। तो नल और अल्टरनेटिव अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। नल का क्या कह रहे हैं, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और अल्टरनेटिव क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकंड आपके पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, वो क्या है, वो आपके पास है 0.05। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लिखते होते हैं। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक चूंकि काई स्क्वायर वेरिएंसेस को टेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, काई स्क्वायर विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट, ठीक है। n भी आपको गिवन है, S स्क्वायर भी आपको गिवन है, सिग्मा नॉट भी आपको गिवन है। और ये जो है तो ये आपके पास काई स्क्वायर है विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें हम क्या करते होते हैं, क्रिटिकल रीजन। तो फोर्थ स्टेप में आपका क्रिटिकल रीजन आपने देखना है। तो हमने अभी इससे पहले किया है, ठीक है ना। फॉर अपर टेल टेस्ट के लिए हम क्या करते थे, क्रिटिकल रीजन आपके पास क्या होता था, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा n-1। काई स्क्वायर अल्फा n-1 आपके पास क्या है, यानी अल्फा की जगह उसकी वैल्यू और वो आपके पास क्या है 0.05 और n-1 बेसिकली आपके पास क्या है, n ऑब्जर्वेशन, n 16 ऑब्जर्वेशन है। सो 16 - 1 इज 15, यानी जो काई स्क्वायर का टेबल है अगर आप वहाँ पे 0.05 अल्फा के सामने 15 नंबर पे जो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 25। तो आपके पास क्रिटिकल रीजन क्या आ रहा है कि काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, कैलकुलेशन होती है। सो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, आपके पास गिवन है सब कुछ, जस्ट आपने पुट करके डिवाइड करना है, ठीक है ना। यानी काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, n की वैल्यू 16 है, सो n की जगह 16 आ गया। आपके पास सिग्मा s स्क्वायर जो है वो गिवन है, वो क्या है 31.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट जो कि आपको गिवन है और वो है 25।
सो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता है 20.16। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि आपकी टेबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 20.16 और के क्रिटिकल रीजन में हम कहते हैं कि इफ़ काई स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन 25, हमारे पास क्या वैल्यू आई है 25 आई है ना, कि इफ़ काई स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन 25 तो हम कहते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। तो काई स्क्वेयर की वैल्यू आप देखिए वो आपके पास है 20.16 और क्रिटिकल रीजन में हम कह रहे हैं कि अगर वो 25 से ग्रेटर है, चूंकि 25 से लेस आ गई है तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो काई स्क्वेयर, ये देखें आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल रीजन लेट्स सपोज ये आपका ये है और ठीक है ना, आपका क्रिटिकल रीजन ये है, लेकिन आपकी जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे लाई कर रही है, यानी वो आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। तो इट मीन्स दैट कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सेप्ट का ये मतलब नहीं होता कि वो 100% ट्रू है। उस एक्सेप्ट का यहाँ पे ये मतलब होता है कि हमें रिजेक्ट करने के लिए कोई सफिशेंट जो एविडेंस है वो नहीं मिले, दैट्स वाई हम जो है तो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट की बजाय अगर आप लिखें कि वी डू नॉट रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है ना, सो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं कर रहा। तो जस्ट आपने अब लास्ट में कंक्लूजन लिख देनी है। तो कंक्लूजन आपने कैसे लिखनी होगी कि सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन आवर टेबुलेटेड वैल्यू सो वी डू नॉट रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। अब जो इसके बाद हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा गया था कि आप जो है तो इसके लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करें, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपके पास क्या होता है NS स्क्वेयर NS square divided by chi square 1 minus alpha by 2 n minus 1 less than chi square less than NS square divided by chi square alpha by 2 n minus 1। तो अल्फा बाई 2 की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू पुट करें, उसको डिवाइडेड बाई 2 करें और फिर टेबुलेटेड वैल्यू देखें तो NS स्क्वायर के साथ उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आती है यानी वो तमाम कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वो क्या आएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है ना, क्योंकि हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा सिग्मा स्क्वायर। तो रिजल्ट जो आपके पास आता है वो है 18.3 लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन 80.5। सो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हो गया और आपकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी हो गई। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक सिंपल सा आपके पास जो काई स्क्वायर का फर्स्ट टेस्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, ये वो हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।